सत श्री अकाल जी, जय बाबे दी। मैं प्रिंस ठाकुर फ्रॉम इंडियन हेल्पिंग हैंड्स, ऊना, हिमाचल प्रदेश। पहले तो थैंक यू सो मच दिल से आप सबको, आप सबका इतना प्यार मिल रहा है इंडियन हेल्पिंग हैंड्स को और प्रिंस ठाकुर एनजीओ, जिसमें आप बढ़ चढ़कर आप सभी सहयोग दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। एक ना काफ़ी दिनों से मुझे बार बार मैसेजेस भी आ रहे हैं और कॉल्स भी आ रहे हैं काफ़ी अपने सेवादार भाई बहनों के, और उनके कॉल्स आने बनते भी हैं क्योंकि आप सब सेवाएं देते हैं, सेवाएं भेजते हैं। तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि उस केस का क्या हुआ। एक केस कुछ पिछले हफ्ते हमने डाला था। एक लड़का था तत्तापानी मंडी से, युवराज, जो कि पूरी तरह से बिस्तर पर एक तरह से बेड रिडन है, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है एक्सीडेंट में, और इतने सारे घाव हो गए हैं उसके पूरे शरीर पे पीछे। और ये जब हमने ये केस डाला था उसके बाद आप सबका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। आप सबने डायरेक्ट इस फैमिली को जो सेवा पहुंचाई है। और अब आप सब ये पूछ रहे हैं बार बार उसकी अपडेशन, तो मैं पहले तो थैंक यू करना चाहता हूँ गुरु का लंगर सेवा समिति ट्रस्ट ऊना, जिसके प्रमुख हैं अश्वनी जैतिक जी। इन्होंने इस परिवार की एक बहुत पुरानी समस्या हल की है, जो बार बार युवराज के पिताजी चिरंजी लाल जी चाहते थे। वो एक डबल साइड फोल्डेड बेड चाहते थे युवराज के लिए। तो लगभग 20,000 की सेवा के साथ गुरु का लंगर सेवा समिति ट्रस्ट ने 2 दिन में किसी ना किसी तरीके से चंडीगढ़ से वो बेड बुक करवाया, अंबाला से मंगवाया चंडीगढ़ से वो युवराज के घर पे पहुंचाया। और मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो है युवराज एडमिट है लोकल हॉस्पिटल में। उस वीडियो के बाद एक्शन हुआ, ऊपर से हाई कमांड से स्वास्थ्य मंत्री जी का फोन आया। वो अलग बात है कि जो उपचार चल रहा है युवराज के पिताजी के मुताबिक अभी भी ना के बराबर चल रहा है, पर इसके लिए हमने प्रयास किया है। चंडीगढ़ की एनजीओ है एक, वो सामने आई है, उन्होंने युवराज को ऑफर किया है कि हम आपका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करेंगे। एक रिहैब सेंटर है, तो वहां पर शिफ्ट करने की युवराज को योजना बनाई हुई है। 1-2 दिन में मंगलवार या बुधवार तक युवराज वहां पर शिफ्ट हो जाएगा। आप सबने बहुत सारा प्यार भेजा और बहुत सारी सेवा भेजी। लगभग 2 लाख के आसपास आपकी सेवा जो है युवराज के परिवार को मिली। उसके साथ साथ और काफी भाई बहन जो है प्रिंस ठाकुर एनजीओ और इंडियन हेल्पिंग हैंड्स के साथ जुड़े, और आप सबकी निरंतर सेवाएं अभी भी चल रही हैं। दिल से बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपका मैं जितना बोलूं उतना कम है, लेकिन आप सब जो है भगवान समान है हमारे लिए। और थैंक्स लॉट दिल से डॉक्टर राम सूद जी का, जिन्हें एक तरह से भगवान राम भी कहा जाता है हिमाचल के, क्योंकि हिमाचल का कोई भी ऐसा परिवार जो नीडी है ये वहां पर अपनी सेवाएं जरूर देते हैं। डॉक्टर राम जी वैसे पालमपुर से हैं, मैं आप सबको बताना चाहता हूं। इसके साथ ही काफी भाई बहनों ने सबने मिलजुल कर जो सेवाएं भेजी हैं, वो भी उन्हें भी मैं पीछे नहीं छोड़ सकता। क्योंकि देखिए, सेवा चाहे 1 रुपए की हो चाहे लाख रुपए की हो, लेकिन करने का दिल होना चाहिए। हम कहते हैं ना, मुझे कई बार बोलते हैं लोग, यार हमारे पास है नहीं, यार हम क्या करेंगे। वो एक्चुअल डरते हैं, वो ये सोचते हैं कि यार मेरे 10 रुपए से क्या होगा, मेरे 1 रुपए से क्या होगा। मैं आपको बताता हूँ जी, आप जब किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते हो ना, तब आप प्रभु के गुल्लक में 2 रुपए भी डालते हो, 10 रुपए भी डालते हो, तब नहीं आप सोचते कि वो देने वाला है, वो देनदार है, उसकी गुल्लक में आप डाल रहे हो, तब नहीं सोचते कि कितना डाल रहा हूं। और यहां आप डालने से पहले ये सोच रहे हो मेरे 1 रुपए से। सर, मैंने 1-1 रुपए के पीछे मोहताज बंदे देखे हुए हैं, जिनकी दवाइयों की प्रॉब्लम है, जिनकी मेडिकल इक्विपमेंट्स की प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं। अगर आप सब सामने आए, मुझे जरूरत नहीं है कि मैं एक ही बंदे की जेब से सेवा निकालूं। अगर आप सक्षम नहीं भी हैं, कम से कम वीडियो शेयर कर दी। और 1 रुपए 10 रुपए का सक्षम तो हर कोई है, मैं ये समझता हूं। क्योंकि देखो, अगर हम पूरे दिन में अपने ऊपर सही या गलत काम के लिए 1000 रुपया खर्च सकते हैं, तो उसमें से एक 10% बचा के रख सकते हैं किसी ऐसे काम के लिए जो सही जगह लगे। मेरा यकीन मानिए, आपके पूरे दिन के जाने अनजाने में किए पाप धुल जाते हैं अगर आप जानबूझकर एक अच्छा काम कर देते हैं पूरे दिन में। और यही प्रयास रहता है इंडियन हेल्पिंग हैंड्स का कि आप तक ऐसे केसेस लेके आए, ऐसे परिवारों को लेके आए जो सचमुच वक्त के मारे हैं, जिनको आपकी जरूरत है, और आपकी सीधी सेवा उन तक पहुंचे, ताकि आपको भी संतुष्टि रहे कि हाँ, मेरे पैसे का जो मैंने प्रयोग किया है वो सही जगह लगा है। अदरवाइज मैं मना नहीं करता कि भगवान का काटो, क्योंकि मैं भी भगवान में विश्वास रखता हूं। आपको पता ही नहीं होता कि आपका जो दान है वो गया कहां, उसका हो क्या रहा है। चाहे धार्मिक स्थल हो, चाहे किसी और को दान दे दिया, चाहे रोड पे चलते किसी ऐसे भिखारी को दान में दिया जिसको नहीं देना चाहिए था। लेकिन आपके अगर पैसे का मिसयूज हो रहा है ना सर, तो उसमें सबसे बड़े भागीदार आप हो खुद, क्योंकि खून पसीने की कमाई आपने भगवान से मांग मांग कर की है। भगवान ने आपको सक्षम रखा है, सही रखा है, तंदुरुस्त रखा है,
ये ऊपर वाले की कृपा है, उसकी कृपा से ही आप पैसा कमा रहे हो। उसके बाद आप उसको कहीं पे भी ऐसी जगह पे लगा देते हो जहां आपको पता ही नहीं उसका क्या हुआ, तो आप खुद जिम्मेदार हो। भगवान प्रसाद के रूप में आपको आपका स्वास्थ्य देता है, आपकी जिंदगी देता है, और आप उसी से पैसा कमाते हो लेकिन उसका ध्यान नहीं रखते हो। ये सबसे बड़ी, अगर सोची जाए ना, ये सबसे बड़ी हमारी नादानी है एक तरह से। तो आप जो सेवाएं देते हैं वो डायरेक्ट जाती है नीडी के पास, और जैसे अभी युवराज के पास गई है, और युवराज का इलाज होगा चंडीगढ़ में, और ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। वो जो भी छोटा मोटा लगेगा, आपने पहले ही सेवा दी हुई है उसके लिए। एंड मेरे जितने भी भाई बहन, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप सेवा करने का दिल रखते हैं तो ये मत सोचिए आपकी जेब में कितना है, बस ये सोचिए कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। जरूरी नहीं है पैसे से सेवा हो, आप अपना श्रम दान कर सकते हैं। एक छोटी सी मेहनत करनी है, वीडियो को खाली शेयर कर दीजिए, किसी ऐसे तक पहुंच जाएगी। मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूं, किसी ऐसे तक पहुंच जाएगी जो सेवा करने में सक्षम हो, लेकिन उस तक वो वीडियो आपके कारण पहुंची है, तो आप भी पुण्य के बराबर के भागीदार हो। तो प्लीज जुड़िए जरूर इंडियन हेल्पिंग हैंड्स के साथ। आपके सामने कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ज्वाइन इंडियन हेल्पिंग हैंड्स या ज्वाइन IHH, अपना नाम और आप कहां से हैं वो लिखकर भेज दीजिए। और इंडियन हेल्पिंग हैंड्स के कई ऐसे सेवादार हैं जिनको मैं पर्सनली थैंक्स नहीं बोल पाता, या कई बार फोन नहीं कर पाता, या जिनकी सेवाओं का मैं रिवर्ट नहीं कर पाता। तो मैं हाथ जोड़ के आप सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि क्षमा कीजिए, बिजी शेड्यूल होता है, क्योंकि खुद की भी प्राइवेट नौकरी है, उसके बाद शाम को परिवार को भी टाइम देना है, और शाम को फिर NGO का काम भी करना है। ऐसा तो नहीं है कि मेरी किसी ने फिक्स ड्यूटी लगाई है कि मैं ये करूं वो करूं, बिजी होके बताऊं आपको। लेकिन देखिए, ऊपर वाले का हुक्म होता है, उसे टालना बहुत मुश्किल होता है। अब अगर उसने बोला है तो करना तो पड़ेगा। तो अगर आपका रिवर्ट नहीं मिलता है, मेरे कई भाई बहन पिछले कुछ दिनों में नाराज हुए हैं मुझसे कि आप हमारे केसेस नहीं देखते हैं, और आप सिर्फ उन्हीं को कॉल करते हैं जो आपके बहुत करीबी हैं। सर ऐसा कुछ नहीं है, मेरा नंबर ओपन है। मैं किसी पॉलिटिक्स में नहीं हूं, ना ही हम किसी राजनीतिक दल से कोई ताल्लुक रखते हैं, ना ही किसी धर्म से कोई ताल्लुक रखते हैं, और ना ही किसी तरह की जात पात से कोई ताल्लुक रखते हैं। ये सेवा है, इसमें मेरा नंबर ओपन है। कोई भी मुझे कभी भी किसी भी समय कॉल कर सकता है, इवन रात को भी किसी भी समय आप कॉल कर सकते हैं। कॉल पिक जरूर होगी। अब मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर भी यही है और कॉलिंग नंबर भी यही है, आप जब चाहे कॉल कर सकते हैं। मैं नहीं कर पाया, प्लीज आप जरूर कीजिए, क्योंकि दिमाग में काफी चीजें घूम रही होती हैं, और कई बार दिमाग से आउट हो जाती है चीज की, हाँ इन्होंने भी सेवा की थी, इनको फोन करना था या बात करनी थी। तो प्लीज किसी चीज का बुरा मत मानिए, कभी अपनी सेवाएं निरंतर देते रहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी ऐसे की मदद होने से रह जाए जो आप करना चाहते हो, और सिर्फ मेरे बिहेवियर या मेरे अनदेखी के कारण वो वंचित रह जाए। तो मैं चाहता हूं कि प्लीज हमेशा सहयोग जरूर बना के रखिए, और जोड़िए अपने परिवार, अपने परिजनों को इस सेवा के साथ, जो सीधी सेवा आपकी जरूरतमंद तक पहुंचती है। एक और बार धन्यवाद दिल से गुरु का लंगर सेवा समिति ट्रस्ट एंड डॉक्टर रामसूद जी। मैं इनके नाम इसलिए स्पेशली ले रहा हूं क्योंकि जुबान पर इनके नाम इसलिए क्योंकि इन्होंने साथ में वहां पहुंचकर एफर्ट्स लगाए हुए हैं, तो जो साथ के बंदे थे उनके तो रहते ही हैं। एंड बाकी जितने भी भाई बहन हैं, प्लीज माफ कर दीजिएगा अगर किसी को कुछ मेरी तरफ से परेशानी हुई हो, पर मैं चाहता हूं कि प्लीज आप हमेशा साथ जरूर दें। और एक बात हमेशा याद रखिए, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। जय हिंद, जय हिमाचल।